आप देख सकते हैं किसान भाइयों, हम यहाँ फील्ड पर आए हैं जहाँ पर सर ने अपने खेत में ये पौधों का ट्रांसप्लांट। अगर एमपी वाले एरिया में है तो फिर 6 लाख रुपए एकड़ कमा सकते हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया के किसान हैं जहाँ पे टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जाता तो वहाँ पे 12 लाख रुपए एकड़ तक भी कमा सकते हैं। और इजराइल में भी लेकिन इसकी खेती होने लग गई है पिछले 60 साल से, और ये इजराइल के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में आता है पिछले 10 सालों में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि किसान भाइयों, आप जानते हैं कि आपकी खेती को आसान करने के नए नए तरीके हम लोग लेकर आते हैं। आज हम आए हैं भोपाल मध्य प्रदेश। आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं किसान भाइयों आपको कि बागवानी की खेती में भी हम लाखों रुपए एकड़ की कमाई कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी नई तकनीकें हैं। आज हम इजराइल की नई तकनीक जो कि यहाँ पर भोपाल में सर ने इजाद की है और काफ़ी अच्छी तरीके से किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लाखों रुपए एकड़ की कमाई कर रहे हैं। तो कौन सी खेती है, कौन सा फल है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लाखों रुपए एकड़ तक की कमाई आप भी कर सकें। हम सर की ओर चलते हैं। सर नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्षित गोधा और मैं भोपाल में इजराइल तकनीक से एवोकाडो की खेती कर रहा हूं। और एवोकाडो की यहाँ पे मैंने अपनी स्पेशलाइज्ड नर्सरी डेवलप करी है, जिसके बारे में मैंने इजराइल जाके सीखा था 2017 में। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एवोकाडो की फार्मिंग आपके हाथों कैसे लगी, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ये फार्मिंग करना चाहिए। देखिए, क्या हुआ था कि मैंने यूके से बीबीए की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से, और पढ़ाई के दौरान ही मेरे को एवोकाडो का आइडिया है, क्योंकि मैं हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी सीरियस हूँ, अभी भी तब भी था। और जब जब मैं यूके में एवोकाडो खाता था तो मैं सोचता था कि ये सेम फ्रूट हमें इंडिया में इस क्वालिटी का क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जब जब यहाँ आता था तब क्वालिटी वैसी नहीं रहती थी और बहुत महंगा में उसका रीजन ये था कि वो वहां से एक्सपोर्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। तो दूसरी कंट्री से आ रहा था। अभी इंडिया में एवोकाडो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अमेरिका या अफ्रीकन कंट्रीज से एवोकाडो इंपोर्ट होता है। इसलिए आज भी अगर आप रिटेल में एवोकाडो परचेज करने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत दूर का डिस्टेंस से आ रहा है। और वेराइटीज भी अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की है तो अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर तंजानिया की है तो वो थोड़ी सी बी ग्रेड मटेरियल मिलता है। अच्छा, तो सर आपने फिर कैसे इसको यहाँ पर इंडिया में लाने के बारे में सोचा। देखिए, फिर क्या हुआ, मैंने इसकी रिसर्च करना शुरू किया और मेरे को पता चला कि ये साउथ अमेरिका का फल है। मेक्सिको में इसकी बहुत खेती होती है और इजराइल में भी लेकिन इसकी खेती होने लग गई है पिछले 60 साल से। और ये इजराइल के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में आता है पिछले 10 सालों में जी। और मैंने फिर इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया और उनसे पूछा कि मुझे आपके यहाँ के काम सीखना है। तो काफियों ने तो मना कर दिया, काफियों ने कहा कि हम बहुत पैसे चार्ज करेंगे। एक ने कह दिया कि आप आ जाइए, हम आपको होस्ट करेंगे, आपको पूरा काम भी सिखाएंगे एंड आपका मतलब सब मैनेज कर लेंगे। तो फिर मैंने सिंगल टिकट बुक किया लंदन से तेल अवीव का, और मैं फिर तेल अवीव से सीधे उस गांव में गया, किबुत्ज मगान नाम था, और वहाँ में रहा 1 महीना। और हमारा शेड्यूल ये होता था कि हम सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक के फील्ड पे रह के काम करते थे। उस समय जब आप गए थे सीखने के लिए, उस समय वहाँ पौधे की स्टेज क्या थी, कौन सी अवस्था में था पौधा। वहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में देखा मैंने। वहाँ पे नई प्लांटेशन देखी, ओल्ड ऑर्चर्ड में प्रूनिंग करने का तरीका देखा, हर स्टेज में हार्वेस्टिंग वगैरह हार्वेस्टिंग देखी। और एक फार्म नहीं देखा, वो मेरे कलीग ने मुझे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलाया, तो मेरे को नर्सरीज देखी मैंने 3-4, फिर मैंने दूसरों के ऑर्चर्ड देखे, समझा कि क्या प्रैक्टिस गलत है, क्या प्रैक्टिस सही है, क्या डिफरेंट है, क्या वेराइटीज कहाँ किस वेदर में हो रही हैं। फिर इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, पैक हाउस मैनेजर, सब लोगों से मिला इंडस्ट्री। मतलब लगभग आप संपूर्ण जानकारी वहां से लेकर आए। जी। तो अभी ये बताइए सर कि एवोकाडो की फार्मिंग क्यों करना चाहिए हमें, उससे क्या क्या और फायदे मिल सकते हैं किसान भाइयों को जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसको छोड़कर अगर हम इसकी ओर आते हैं तो हमें क्या फायदे मिलेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसको छोड़ के इसको मत कीजिए, साइड बाय साइड कीजिए, क्योंकि फसल जब फील्ड पे आप लगाएंगे उसके 3 साल बाद आएगी। अच्छा। तो आपको किसान को अपना खर्चे पानी के लिए और इसका खर्चा उठाने के लिए क्रॉप चाहिए।
क्रॉप तो चाहिए आप पहले ट्राई करें, 1 बीघा 2 बीघा जितना भी आपकी कैपेसिटी हो जी। उससे ट्राई करें। जी। दूसरा फायदा ये रहेगा कि इससे किसान भाई अगर एमपी वाले एरिया में है तो फिर 6 लाख रुपए एकड़ कमा सकते हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया के किसान हैं जहाँ पे टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जाता तो वहां पे 12 लाख रुपए एकड़ तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि वैरायटी का डिफरेंस रहता है। वैरायटी का अब डिफरेंस जैसे रहता आप आम से कंपेयर कीजिए, हापुस आम बहुत महंगा बिकता है जी। सही अल्फांसो के नाम से, जी। है ना, और जो दूसरी आम की वैरायटी है तोतापरी या बादामी वो थोड़ा सस्ता बिकता है। तो इसमें भी एमपी में जो वैरायटी हो सकती है उसका नाम है पिंकरटन, एटिंगर और रीड। जी। ये 3 वैरायटी आपकी 100 से 150 रुपए किलो के हिसाब से जाएगा, और इससे पर एकड़ 6 टन माल आएगा। जी। तो ये आपको देगा 6 से 8 लाख रुपए एकड़ रेवेन्यू जी। पर एकड़। और अगर आप वहीं हास और लैम्बास लगाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या साउथ इंडिया में होता है तो वो फिर 200 से 250 रुपए किलो भी जाता है, और अच्छा। वो 4.5 से 5 टन पर एकड़ आपको देगा। तो उससे आप कमा सकते हैं 10 से 12 लाख रुपए एकड़। 10 से 12 लाख रुपए एकड़ भी, लेकिन वो टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है। वैरायटी का सिलेक्शन टेम्परेचर के हिसाब से होता है। अगर हम हमारे क्षेत्र की बात करें निमाड़ की, तो वहाँ तो 45 भी टच हो जाता हाँ, है तो वहां टेम्परेचर। पे यही तो होगा जो भोपाल में हो रहा है, पिंकरटन, एटिंगर और रीड। तो ये जो जो भोपाल में हो रहा है, ये अगर हम निमाड़ में या जहाँ पर भी 45 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां पर ये सर्वाइव करेगा? हाँ, क्योंकि मैं आपको अभी फील्ड दिखाऊंगा थोड़ी देर में। हमारे यहाँ भोपाल में भी 45 टच होता है, और अच्छा। हमारे प्लांट्स एक समर पूरा एक्सपोजर मिल चुका है उन्हें समर का, अच्छा। हीट का, और अभी अगले उसमें सेकेंड ईयर रहेगा। इसके अलावा सर किसान भाइयों को ये बताइए कि इसका हार्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? मतलब अगर एक फल हमको दिखने लगा है पेड़ के ऊपर, तो कितने समय में वो परिपक्व होता है? हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक बार में पूरा हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक तरीका रहता है ओवन में रख के उसका ड्राई मैटर टेस्ट करने का। जब ड्राई मैटर 23% टच कर लेता है तब उसके बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका पेड़ पे 6-6 महीने या 4-4 महीने भी लगे रहने दे सकते हैं। आपको पूरा एक बार में हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मार्केट की कंडीशन के हिसाब से धीरे धीरे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सदाबहार फसल है क्या? 12 महीने फल देता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, तो आपको इसका फ्रूट से फ्लावरिंग होगी जनवरी में, फ्रूट सेट होगा फरवरी में, फ्रूट डेवलपमेंट होगा फरवरी से लेकर अगस्त तक। अगस्त से आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। वैरायटी टू वैरायटी ये पूरी स्टेज एक आधा महीना ऊपर नीचे हो सकती है, वैरायटी टू वैरायटी। अच्छा। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई फील्ड में करना चाहता है, हाँ। तो इसका डिस्टेंस पौधे से पौधा, हाँ, और लाइन से लाइन कितना होना चाहिए? इसका पौधे से पौधा डिस्टेंस होता है 3.5 मीटर, और लाइन से लाइन रो टू रो डिस्टेंस होता है 7 मीटर, मतलब 9 फुट बाई 21 फुट। 9 फुट बाई 21 फुट। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग हो सकती है क्या जब तक कि ये फल नहीं स्टार्टिंग दे में रहा है? आप 3 साल इंटरक्रॉपिंग इसमें आराम से ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्पिनच मतलब पालक या धनिया इस टाइप की क्रॉप लें, जो क्योंकि वो ज्यादा टैक्सिंग नहीं होती सॉइल पे, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं सोक अप करते हैं। अच्छा। अगर आप जैसे मक्का लगा दोगे तो फिर जो फर्टिलाइजर एवोकाडो को आप दे रहे हैं वो पूरा मक्का ले जाएगा। मक्का ले जाएगा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी मेरे को 8-10 देशों के नाम गिनाए कि इन देशों में खेती होती है, लेकिन पौधे आप इजराइल से क्यों मंगाते हैं? देखिए उसका रीजन ये है कि आप ये देख सकते हैं पौधा कि यहाँ से ग्राफ्टेड है जी। जो ग्राफ्ट के नीचे का पौधा है इसको कहते हैं रूट स्टॉक, और इसको कहते हैं कल्टीवार। ठीक, जो रूट स्टॉक है वो इजराइल ने गर्म तापमान के हिसाब से पिछले 50 साल 40 साल की रिसर्च में डेवलप किए हैं। अच्छा। इस रूट स्टॉक का नाम है आशदोद 17। क्या नाम है सर? आशदोद 17। आशदोद 17 है एवोकाडो की वैरायटी। अच्छा। लेकिन रूट स्टॉक वैरायटी है। इजराइल में क्या है, मदर ऑर्चर्ड्स हैं जो आशदोद 17 के मदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, उससे जो फ्रूट निकलता है उसका वो सिर्फ बीज यूज करते हैं, उसका जो फल का गूदा है वो फेंक देते हैं, और वो बीज फिर नर्सरी ओनर्स के पास जाता है। फिर नर्सरी वाले उस बीज को उगा के उसको ग्राफ्ट करके फिर आगे पौधा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये अन्य कंट्रीज नहीं कर पाती है? अन्य कंट्रीज करती है, लेकिन वहाँ पे रूट स्टॉक अलग है। अच्छा। तो हमें वो रूट स्टॉक चाहिए जो गर्म तापमान में हो जाए, जो अल्कलाइन सॉइल्स में टॉलरेट कर ले, जो हाई सैलिनिटी हाई पीएच टॉलरेट कर ले, और साथ ही साथ यील्ड भी बहुत दे। तो हमारी कंडीशंस इजराइल से सबसे ज्यादा मिलती हैं। अच्छा। अभी ये जो पौधा है ये कितने दिनों का है आपके पास जो रेडी? ये देखिए ये वाले जो पौधे हैं ये मेरे पास मई में इंडिया आए थे, और मई से लेकर अभी तक की ग्रोथ ये है, और ऐसी कंडीशन में पौधा मिलता है। ये मेरे पास लास्ट वीक आया है। ये छोटे पौधे हैं, ये मेरे पास 1 हफ्ते पहले आए, तो ये अभी इतने हैं। ये जब इस स्टेज पे आ जाएंगे
तो इनसे थोड़ा और ग्रो करके फिर हम इनको सेल करना शुरू कर देते हैं 10 महीने। जैसे ये पौधा 9 से 10 महीने का है, इसके बाद में ये फील्ड पे जाने के लिए कब तैयार होगा? इसको 3-4 महीने और लगेंगे ग्रो लगभग करने 1 में। साल का पौधा एक से हाँ 1 साल का पौधा फील्ड पे जा सकता है। हम्म, और हमारे यहाँ उस पे भी रहता है कि हम कब फील्ड पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि मार्च बेस्ट टाइम है फील्ड पे लगाने का। मार्च का फर्स्ट वीक या फिर बारिश के जस्ट बाद, जैसे बारिश बस खत्म ही हुई हो तब आप लगा सकते हैं वो। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, हम यहाँ फील्ड पर आए हैं जहाँ पर सर ने अपने खेत में ये पौधों का ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो हम सर से जानेंगे कि इन्होंने कब ये पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं, पौधे से पौधे की दूरी सर ने बताई है, लाइन से लाइन की दूरी भी हमें सर ने बताई है, लेकिन इसमें कुछ और सर ने स्पेसिफिक किया हुआ है, तो हम सर से ही जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताइए कि पौधे ट्रांसप्लांट होने को कितना समय हुआ? देखिए ये हमने मार्च 2023 में लगाए थे इसी साल, अच्छा और अभी हो रहा है अक्टूबर, तो 6 से 7 महीने हो गए ट्रांसप्लांट किए हुए। जी। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बेड सिस्टम किया है। तो बेड सिस्टम इसलिए क्योंकि इसकी रूट्स फीडर रूट्स ज़्यादातर ऊपर ही रहती हैं और एक्सेसिव वाटर से बहुत सेंसिटिव होती हैं। अच्छा। तो एक टाइम पे इसको ज़्यादा पानी भी लगता है, लेकिन अगर पानी जड़ों में इकट्ठा होकर ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर वो प्रॉब्लम भी करता है, जड़ें गलने लगती हाँ होंगी, उसकी जो हाँ भोजन बनाने वाली व्हाइट हाँ। रूट जोन है। तो इसलिए आपको ये इतना बड़ा बेड बनाना ज़रूरी है ना। ये बेड की चौड़ाई और हाइट कितनी होगी? ये आप मान के चलिए 2-2.5 फीट हाइट होगी, हाँ। और 4 से 5 फीट ऐसे पूरे में इसकी लेंथ होगी, और ऊपर का सरफेस एरिया 2.5 फीट का होगा, ये ऊपर का टॉप। इतना बड़ा बेड बनाना कंपलसरी है, फिर थोड़ा छोटा भी चल जाएगा अगर? नहीं नहीं, आप इतना ही बड़ा बनाइए, क्योंकि क्या है ये हाँ। पौधा अभी आपको छोटा दिख रहा है, बढ़ने के बाद आम के पेड़ की तरह पूरा फैल जाएगा। अच्छा। तो आपको ऐसा बेड चाहिए। और दूसरा आप देखेंगे कि हमने ड्रिप लाइन्स लगाई हैं 2। अच्छा। ये देखिए आप, ये एक, ये दूसरी। वो इसलिए है कि अभी तो पानी की रिक्वायरमेंट कम है पौधों को, लेकिन आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी जैसे जैसे पौधा मैच्योर होगा। तो इसलिए 2 ड्रिप लाइन्स लगाई जाती हैं, और अभी ये 1-1 फीट के डिस्टेंस पर है, और 1 लीटर पर आवर का डिस्चार्ज है एक ड्रिप से, एक खेत से, है ना। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हर ड्रिप लाइन पे हमने अभी स्टॉपर लगाया हुआ है। हाँ, जो यूजलेस है उनको भी बंद हाँ। करके रखा है। तो ये जो ब्राउन वाले हैं ये स्टॉपर्स हैं, ये ड्रिप लाइन का छेद अभी यूज में नहीं आ रहा है इसलिए बंद करके रखा है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्लांट की और पौधा मैच्योर होता जाएगा तो जड़ें यहाँ तक फैलेंगी, तो यहाँ भी नहीं वहां तक फैल जाएंगी, और आधी जड़ें उस पौधे की इधर तक आ जाएंगी। तो ये पूरी ड्रिप लाइन गीली होगी, और ये पूरी एक हरी दीवार की तरह हो जाएगा। ये जो पौधा से पौधा है, हाँ। इसको मिलने में कितना समय लगेगा? इसकी हाइट और 4 से 5 साल। 4 से 5 साल में पौधे से पौधा पूरा टकरा जाएगा, और इधर की लाइन भी लगभग पेक होने में आ जाएगी। नहीं, इधर ये जो डिस्टेंस है ये मान के चलिए आप 21 फीट है। हाँ। तो ये यहाँ तक के और वो वाला वहां कहीं तक के आ जाएगा, बीच में ट्रैक्टर चल पाए। अच्छा। इसलिए इतना डिस्टेंस दिया जाता है। बीच में कोई भी वाहन, हमें जो मटेरियल बाहर निकालने के लिए स्पेस चाहिए। अच्छा सर, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है किसान भाइयों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आवाकाडो का जो पौधा है इस पे बीमारियां या फिर कोई रस चूसक कीट या और कोई इंसेक्ट लगते हैं? जी बिल्कुल लगते हैं। जो आपके यहाँ लोकल इंसेक्ट्स हैं वही इस पे अटैक करेंगे। जी। इल्लियाँ जी। मीलीबग जी। महू जी। व्हाइट फ्लाई फ्रूट फ्लाई, ये सब फ्रूट फ्लाई भी अटैक करता है फ्रूट के ऊपर? हाँ। अच्छा। तो ये सब हमारे यहाँ देखने को मिले हैं, तो हम उसकी प्रिवेंटेटिव तरीके से स्प्रे करते हैं तो वो चले जाते हैं। तो जो रेगुलर किसान भाई की प्रैक्टिस में जो केमिकल्स हैं इन इंसेक्ट को रोकने के लिए, वही या फिर कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ लगती है? नहीं, इस जो नॉर्मल है उन्हीं से काम हो जाता है। कंट्रोल। एक बीमारी है जो जड़ की है, जो जड़ में फाइटोप्थोरा रूट रॉट के नाम से, जी। वो अगर फील्ड पर है तो, और उसका अपने एमपी में तो टेस्टिंग नहीं होती जी, है ना, वो अगर फील्ड पर है तो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो तो पौधा मार के ही जाएगी। पौधा मार के जाएगी। हाँ। तो वो फैलने वाली बीमारी है क्या? फैलने वाली नहीं है फिर, लेकिन ये आप जहाँ पे वो फाइटोप्थोरा से पेड़ मरा है वहां पे दूसरा पेड़ मत लगाओ। अच्छा, नहीं तो वो उसको भी खत्म कर देगा। इसके अलावा कोई फंगस जैसी बीमारियां भी पौधे पे आती है? फंगस का आप कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करोगे प्रिवेंटेटिव तरीके से तो फंगस से बच जाएगा। और रूट में जो दूसरे फंगिसाइड आते हैं जिनको ड्रेंचिंग कर सकते हो, वो फंगिसाइड से रेगुलर जो हम यूज करते हैं हमारी फसलों में, अगर हम उनका भी उपयोग करते रहेंगे तो कोई बीमारियां नहीं आएंगी। एक लास्ट सवाल है सर कि इसमें फर्टिगेशन कितने समय में लगता है और कितना लगता है? देखिए पहले तो आपको फर्टिगेट नहीं करना है प्लांटेशन के 2-3 महीने तक के। उसके बाद जब पौधा स्टैब्लिश हो जाएगा फिर आपको फर्टिगेशन शुरू करना है। तो इसमें 1 क्यूबिक मीटर में 50 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम पी और 50 ग्राम के,
ये एनपीके का NPK रेशियो है जो आपको देना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अभी हमने शुरू नहीं किया है, हम इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अभी जल्दी ही शुरू करेंगे, पूरा ड्रिप से जाएगा। बाकी और ये रोज करना है। अच्छा, डेली करना है। डेली। अच्छा सर, अब सबसे लास्ट और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई किसान भाई एवोकाडो की फार्मिंग करना चाहता है तो उसको पौधा कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा? पौधा आप हमसे खरीद सकते हैं। इसकी देखिए एमआरपी है 3000 रुपये का एक, और आपको जी। 1.5 साल का पौधा मिलेगा, अच्छा। है ना। तो इतना मैच्योर पौधा कोई भी नहीं बेच रहा है अभी इंडिया में। और जो 3000 रुपये की एमआरपी है वो देखिए नेगोशिएबल है, अगर आप हमसे क्वांटिटी में लेते हैं तो। जैसे आप 25-50 पौधे लेते हैं तब तो मुश्किल है कुछ भी करना, लेकिन आप मान लीजिए 500-600 पौधे लेने का प्लान कर रहा है कोई बड़ा किसान, तो फिर हम ऑब्वियसली उस पर तो नेगोशिएट। 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं? 170 प्लांट 1 एकड़ में लगते हैं। अगर कोई 1 एकड़ का प्लांट भी प्लान कर रहा है तो आप थोड़ा सा हमारा, अगर कोई यूट्यूब चैनल आसान खेती के नाम से अगर आपके पास आता है तो आप थोड़ा सा उनको डिस्काउंट दीजिएगा हमारी तरफ से, स्पेशल डिस्काउंट। अगर वो आपका नाम यूज करेंगे तो फिर कर देंगे। बिल्कुल। अगर किसान भाई आप सर से संपर्क करना चाहते हैं और अगर आप पौधे खरीदना चाहते हैं, 1 एकड़ के कम से कम 1 एकड़ का पौधा होना चाहिए, लगभग 170-200 पौधे आपके होने चाहिए। अगर आप हमारा रेफरेंस देते हैं कि हम आसान खेती यूट्यूब चैनल से आए हैं तो आपको डिस्काउंट पक्का मिलेगा, है ना सर? ये दीजिएगा आप हमारे किसान भाइयों को। इसके अलावा सर ये जो पौधा है इसका इतना कॉस्टली क्यों है? देखिए ये पौधा अभी मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, ये इजराइल से इम्पोर्ट होके आ रहा है जी। तो इम्पोर्ट में पहले तो इजराइल में बनता है, उगता है, फिर वहीं ग्राफ्ट होता है, उसके बाद एयर कार्गो से कोल्ड चेन में इंडिया आता है, फिर इंडिया में दिल्ली से कस्टम क्लियरेंस, इम्पोर्ट ड्यूटी सब देके क्वारंटाइन क्लियरेंस के बाद भोपाल आता है, फिर भोपाल रीफर ट्रक से, और फिर भोपाल में मैं उसे 1 साल ग्रो कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको 1.5 साल का पौधा दे रहा हूँ जिसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है जी। तो इसलिए पौधे की प्राइस कॉस्टली हो रहा है। जब इंडिया में आप इसका डेवलप करेंगे उस समय हो सकता है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत कम हो जाए। आने वाले 2-3-4 साल में हम यहीं पे प्रोड्यूस करने लग जाएंगे जी, तो उसके बाद प्राइस काफी रीजनेबल भी हो जाएगी। तो सर अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ में अगर प्लान कर रहा है एवोकाडो की फार्मिंग का, तो एक मोटा साहब उसको बजट बताइए कि वो जब पहली हार्वेस्टिंग आएगी 5 साल में, तब तक का उसका खर्च कितना हो जाएगा? 5 साल में नहीं, देखिए आपको 30 साल से हार्वेस्ट आ जाएगा जी, लेकिन 5वें साल तक वो बढ़ती जाएगी जी। तो हाँ, जब पहली हार्वेस्टिंग आएगी तब तक का एक मोटा खर्च बताइए किसान भैया। देखिए आप अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो 170 पौधे लगेंगे, जिसकी प्राइस आ जाएगी आपको लगभग 5 लाख रुपए के आसपास। उसके बाद 25 से 30 हजार का ड्रिप इरिगेशन का कॉस्ट, है ना, तो ये हो गई 5,30,000 जी। उसके बाद फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और ये खरपतवार उखाड़ने के जो साधन, हाँ, तो वो सब का आप मान के चलिए 30,000 रुपए साल का लगेगा 1 एकड़ में जी। मतलब 6 लाख के लगभग उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 7 लाख रुपए में आपका सारा खर्च हो जाएगा। और ये पहली हार्वेस्टिंग की शायद नील भी कर देगी। नहीं, पहली हार्वेस्टिंग तो नील नहीं कर पाएगी, दूसरी कर देगी। दूसरी हार्वेस्टिंग किसान भाइयों का जो खर्च है उसको पूरी तरीके से नील कर देगा और ये जो खर्च है पूरा निकाल देगा। इसके बाद में उनका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो सर अब ये हार्वेस्टिंग तक आ गए, खर्च भी हो गया, अब बात आती है मार्केटिंग की। अब किसान भाई अगर एवोकाडो की फार्मिंग कर भी रहा है, फल पका भी लिया, अब उसको बेचना कहाँ है? देखिए आप हमें फल वापस बेच सकते हैं, हम 100% बायबैक ऑफर करते हैं। अच्छा हाँ जी। तो जैसे आपका ऑर्चर्ड फ्रूटिंग पे आ जाएगा तो हम आपसे उस टाइम के मार्केट रेट पे पूरा परचेज बैक कर लेंगे। उस समय जो इंडिया में उसका रेट चल रहा है उस रेट पर आप उनसे वापस से परचेस करेंगे। और अगर कोई किसान अपने हाथों से उसको सेल करना चाहे, मार्केटिंग करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, वो हमसे बंधा नहीं है। उसका आप वाशी मंडी मुंबई या आजादपुर मंडी दिल्ली या आपके आसपास जो भी बड़ा शहर हो, हाँ, इंदौर में बेच सकते हो या जयपुर साइड, अच्छा, राजस्थान में जितनी भी बड़ी सिटीज है वहाँ पे इसका चलन बहुत है। सेल है ये इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रूट कैटेगरीज में आता है। तो अच्छा, सेल में आपको मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी मंडियों में। सर अगर कोई किसान आपसे पौधे खरीद कर ले जाकर इसकी खेती करना चाहता है तो उसको तो नॉलेज नहीं रहेगा इस खेती के बारे में, तो क्या आप उन्हें सेल्स आफ्टर सर्विस भी देंगे, क्या उन्हें नॉलेज देंगे? जी बिल्कुल, तो मैं आपको ग्रोथ तक के पूरी उसकी सर्विसेज मतलब एडवाइस करूंगा। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है इंडो इजराइल एवोकाडो के नाम से, उस पे मैं रेगुलरली हफ्ते के 2-3 वीडियोस डालता हूँ। तो किसान भाइयों, हम जो सर का यूट्यूब चैनल है, सर ने नाम बताया इंडो इजराइल एवोकाडो के नाम से है, आप सर्च भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के यूट्यूब चैनल का लिंक भी देंगे, वहां से आप पूरी विस्तृत जानकारी एवोकाडो की ले सकते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक की है। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद किसान भाइयों।